स्टार्ट करते हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर 19 एनसीईआरटी का ही करते हैं अभी। एनसीईआरटी और एक्सरसाइज है 6.5। क्वेश्चन नंबर 19 ये है, शो दैट ऑल द रेक्टेंगल इंस्क्राइब्ड इन ए गिवन फिक्स्ड सर्किल। गिवन क्या है, एक सर्किल है, तो उसकी तो रेडियस क्या है, फिक्स है। रेडियस क्या है, कांस्टेंट, ये फिक्स है। क्लियर है बात। द स्क्वायर हैज मैक्सिमम एरिया। इसके अंदर यदि हम कोई रेक्टेंगल खींचें, ये रेक्टेंगल खींचें, तो हमें ये बताना है कि ये रेक्टेंगल मैक्सिमम स्क्वायर का तभी बन सकता है जब इसमें स्क्वायर हो। सर इसमें रेक्टेंगल लिखा हुआ है। हाँ, रेक्टेंगल लिखा हुआ है ना, तो हमें ये बताना है कि वो रेक्टेंगल क्या होगा। नहीं सर रेक्टेंगल लिखा हुआ है। हाँ, रेक्टेंगल्स लिखा हुआ है, तो कोई रेक्टेंगल बहुत सारे खींच सकते हैं ना, तो हमें ये बताना है कि रेक्टेंगल स्क्वायर होगा फॉर ए गिवन रेडियस। तो रेडियस कांस्टेंट है, तो होता ही है, रेक्टेंगल तो होता ही नहीं है, वो तो ओवल होगा तभी रेक्टेंगल होगा ना। होगा तो सही, क्वेश्चन तो पढ़ लो ढंग से, क्या करना है आपको। ये बताना है कि ये रेक्टेंगल स्क्वायर होते हैं यदि इसका एरिया मैक्सिमम हो तो, समझे। हाँ, बोर्ड पे देखो, इसे यदि मैं x मान लूं ऐसे करके, और इसे यदि मैं y मान लूं, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या हो जाएगा, कितना, x इंटू वाई। क्या x और y में रिलेशन आ सकता है कुछ, हाँ, रेडियस की हेल्प से आ सकता है। कैसे, ये x है, ये y है, ये r हो जाएगा, तो क्या रिलेशन आएगा बेटा x y में, देखो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2r 4r, ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। देखो अब हमें इस एरिया को क्या करना है, मैक्सिमम करना है, तो बोर्ड पे देखो, तो मैं वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर को रिप्लेस कर सकते हैं क्या इससे, तो एरिया एज ए फंक्शन ऑफ एक्स आ जाएगा, कितना, माइनस एक्स स्क्वायर। सही है। तो आपको अब इसे मैक्सिमाइज करना है। मैक्सिमाइज करने के लिए क्या करेंगे हम, डिफरेंशिएशन करेंगे फर्स्ट और सेकंड मान के, इंटू 1, तो टू से तो 2 कट जाएगा, बोर्ड पे देखो, इसमें -2 कॉमन लेके ये बन जाएगा, सही है भाई, ये आ गया a डैश x। a डैश x जो होगा x माइनस रूट 2r और x प्लस रूट 2r, इसे इस तरीके से लिख सकते हैं, ये आ जाएगा a डैश x। दिस इज द a डैश x।
हाँ भाई, अब क्या करेंगे हम, a डैश x को 0 रखें। हाँ, a डैश x को 0 रखेंगे तो x की वैल्यू -√2r और x की वैल्यू √2r आ जाएगी। आ जाएगी क्या? बिल्कुल सही बात है। उसके बाद हम क्या करें बताओ? अब हम क्रिटिकल पॉइंट निकाल लेते हैं। क्रिटिकल पॉइंट क्या होंगे? क्रिटिकल पॉइंट -√2r और √2r। सही है, ये रहा। तो अगर हाँ, अगर जो अब मेरे को मैक्सिमम और मिनिमम कंसीडर करना है, वैसे तो √2r आंसर है, पता है मेरे को, लेकिन हमें बोर्ड में दिखाना भी पड़ेगा कि √2r पर एरिया इसका मैक्सिमम है। तो एरिया मैक्सिमम के लिए मैं इसमें फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट लगाऊंगा। क्यों? क्योंकि अगर जो मैं इसका डिफरेंशिएशन करूंगा इसका, तो बहुत लंबा पड़ेगा भाई। क्यों करूं डिफरेंशिएशन? तो फर्स्ट डेरिवेटिव से ही देख लेंगे। कैसे? क्या देखते हैं भाई? साइन देखते हैं। यहां पे मैं कर देता हूं। सर इसमें प्लस आ रहा है, एक बार माइनस आ रहा है, माइनस क्यों आ रही है? अरे ये तो देख लो यहाँ पे जरा एक बार। अच्छा, रूट है इसकी वजह से। हाँ, a डैश x क्या है देखो, a डैश x है डिवाइडेड बाय, ये आ गया। क्लियर है? और जो हमारे क्रिटिकल पॉइंट आए हैं और √2 आ रहे हैं। बताओ, साइन ऑफ a डैश x हम चेक करेंगे। बोर्ड पे देखो, -√2r से इधर साइन बताओ मेरे को इसका, a डैश x का। पॉजिटिव आएगा सर। बिल्कुल, देख लो, चेक कर लो ढंग से, ऊपर देख के, यहां पे देख के। सर -2 पे आ रही है, इधर वाला साइन। अरे इसका साइन इधर की साइड। माइनस है इसका तो जब इधर माइनस रखोगे तो माइनस माइनस, और फिर यहाँ पे क्या है, एक माइनस यहाँ भी है ना? चलो करो। हेलो हाँ, आप ये फोन कर रहे थे ना, वो नेट के लिए हमने कराया था, फोन करा था ना सुबह, तो आप लगा जाना पंचशील कॉलोनी में। आपने, है ना, कि आप नेहरू नगर गली नंबर 4 में आ जाओगे, बालाजी मंदिर है, नेहरू नगर गली नंबर 4 बालाजी मंदिर, तो मैं आपको ले चलूंगा। फिर नेहरू नगर गली नंबर 4 बालाजी मंदिर। तो ये तो माइनस, ये माइनस प्लस और माइनस, तो माइनस नहीं आ जाएगा। और इसके इधर देखना बीच में, ये नेगेटिव आएगा। तो देखो, नेगेटिव से पॉजिटिव बढ़ रहा है dy/dx, तो यानी मिनिमम है। और ये पॉजिटिव से नेगेटिव है तो मैक्सिमम है। तो √2r पर तो लिख देंगे ना, ऐसे लिख देंगे, therefore at x is equal to √2r, area of rectangle is maximum। और अगर जो x ये है तो y कैसे निकालेंगे? √4r² माइनस x², 4r² माइनस 2r², तो y भी r√2 आ जाएगा। तो देखो x और y क्या है? सेम है। तो इसका मतलब इस सर्किल के अंदर जो मैक्सिमम एरिया वाली आकृति बनेगी वो क्या होगी? स्क्वायर होगा।
भी ले लेंगे, यहाँ ले लेंगे, वो सस्ता है 300-400 रुपये महीना, वो ट्रेन ले लेंगे। हो गया सर। नेक्स्ट करो। देखो प्रज्ञा, अगर जो हम इसमें डबल डेरिवेटिव टेस्ट करते ना तो फंस जाते, बहुत लंबा पड़ता वो, समझे? तो इसलिए फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से जाएंगे हम। कौन सा 20 हो गया था क्या? यस सर। 21 देखो क्या है 21, पढ़ लो सवाल। ऑल ऑफ द क्लोज्ड सिलेंड्रिकल कैन्स राइट सर्कुलर क्लोज्ड सिलेंड्रिकल कैन ऐसे ऑफ ए गिवन वॉल्यूम, इनका वॉल्यूम दे रखा है V is equal to 100 cc centimeter cube. Find the dimension of the can which has minimum surface area. डायमेंशन का मतलब इसकी आपको लेंथ हाइट बतानी है और रेडियस बतानी है, सच दैट ऐसे फाइंड H and R such that surface area is minimum, ये हमें कंडीशन करनी है। मतलब ये एक कैन बहुत कैन से बना हुआ है क्या? एक कैन शीट से बना हुआ होगा ऐसे, वो लिखा है ना ऑल द क्लोज्ड सिलेंड्रिकल कैन, मतलब ये एक ही नहीं है, बहुत सारे हैं। अरे तुम सिंगुलर प्लूरल पे कहाँ जा रही हो? एक ही कैन होगी और ये क्लोज्ड है। कहाँ लिखा है? ऑल ऑफ द क्लोज्ड सिलेंड्रिकल, मतलब हाँ बहुत सारे बना सकते हैं जिसमें वॉल्यूम कांस्टेंट दे रखा है, कई कई बन सकते हैं ना। हाँ हाँ हाँ, नहीं वॉल्यूम तो बहुत सारे, ऐसे भी हो सकता है ऐसे भी हो सकता है, वॉल्यूम सबका 100 सेंटीमीटर क्यूब रहेगा, लेकिन आपको ऐसा बताना है कैन की डायमेंशन जिसमें कि एरिया क्या लगे, मिनिमम लगे, ये है क्वेश्चन। कपड़ा भिगो के मैंने ना इंक इसमें कर दी, अरे वो छोटी छोटी रहती है तो सारी, हाँ सारी नहीं है, एक पैकेट की। और देखो देखना ज्यादा हाँ भाई कैसे करेंगे देखो, इसका सरफेस एरिया को मिनिमम करना है। पहले इसका मान लिया, ऐसे लिखेंगे लेट रेडियस ऑफ सिलेंडर इज R and height of cylinder is H। क्लियर है क्या बात? ये है। दूसरा इसका जो एरिया होगा कि वॉल्यूम, पहले वॉल्यूम लिखते हैं, एंड वॉल्यूम V इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर H। ये कितना दे रखा है? 100। ये तो दिया हुआ है, तो एक रिलेशन तो RH में ही आ जाएगा। दूसरा रिलेशन जो आएगा वो आएगा किससे? सरफेस एरिया से। सरफेस एरिया ए कितना आएगा? एक तो लेटरल, हाँ नहीं नहीं नहीं, 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर प्लस 2 पाई आर। अब इस एरिया को आप या तो H की फॉर्म में ले आओ या R की फॉर्म में ले आओ, ये है।
तो मैं h की फॉर्म में r की फॉर्म में ले आता हूं, तो h कितना हो जाएगा बताओ, 100 अपॉन पाई आर स्क्वायर। तो मैं एरिया को लिख सकता हूं पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, 200 अपॉन आर, यह आ जाएगा एरिया एज ए फंक्शन ऑफ आर। सही है। अब हमें क्या करना है, इसे मिनिमाइज करना है, तो इसलिए जीरो कर देंगे। जब जीरो करोगे इसे, ये आ जाएगा आर क्यूब 50 बटे पाई, तो रेडियस आ जाएगी 50 बटे पाई की पावर 1/3। देखना आंसर, देखना बेटा एक बार आंसर देखो इसका। सही है। तो आर की वैल्यू तो आ गई, लेकिन अभी हमें इसे मिनिमम प्रूफ करना है। तो मिनिमम के लिए हम क्या करेंगे, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट लगाएंगे, है ना, नहीं तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट लगा के, लेकिन सेकंड डेरिवेटिव लगा दो आप, इसमें हो जाएगा सेकंड डेरिवेटिव से। कैसे, अप्लाई सेकंड डेरिवेटिव, नहीं सेकंड से ज्यादा इजी होगा, देखना, क्योंकि मेरे को आर क्यूब की वैल्यू यहां पता है ना। देखो जरा, इसका डिफरेंशिएशन करूंगा मैं, तो ये आ जाएगा +4 पाई। नहीं आई बात समझ में? और आर क्यूब की वैल्यू कितनी रख दूं, तो कितना आ जाएगा, ये पॉजिटिव आ जाएगा। आ गया ना? हाँ, ये पॉजिटिव है, तो इसका मतलब मिनिमम है। क्लियर है क्या बात? लग गया? लोकल मिनिमम निकलता है ना इससे तो। अरे इसमें तो लोकल मिनिमम ही निकलेगा। ये जो ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम्स है ना, ये सब, इसमें तो एक बार में ही आंसर आ जाता है, बस अपने को बोर्ड के लिए वेरीफाई करना पड़ेगा। और आईआईटी में तो वेरीफाई, उसकी वैल्यू रख देंगे। हाँ, एच की वैल्यू नहीं निकालेंगे, निकालेंगे ना इसमें से। कैसे निकालेंगे एच की वैल्यू, देखो, हंड्रेड अपॉन पाई आर स्क्वायर, इसका स्क्वायर 2/3, 100 अपॉन 50 की पावर 2/3 और पाई की पावर 1/3 ऐसे आएगी। तो 100 अपॉन 2500 पाई की पावर 1/3। देख लेना, चेक कर लेना आंसर कैसे दे रखा है। हाँ, तो कर लो आप अपने हिसाब से, है ना, इसे करोगे तो आ जाएगा जितना भी आ रहा है, जितना आंसर मैच हो जाएगा, है ना, कर लेना आप। चलो नेक्स्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 है ना, मैक्सिमा मिनिमा। तो इसमें ये वायर है, लेंथ L = 28 मीटर का वायर है। अब इसमें से दो पीस में काट दिया हमने, एक तो x में, एक 28 - x में। सही है, ये रहा, काट दिया। उसके बाद वन ऑफ द पीस
इज टू बी मेड इनटू ए स्क्वायर। अच्छा, इससे तो क्या बना लिया हमने, एक स्क्वायर बना लिया, स्क्वायर बना लिया, और दूसरे से इससे बना लिया सर्किल। तो ये कह रहा है व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द टू पीसेस, यानी x और 28 माइनस एक्स की आपको वैल्यू निकालनी है, सो दैट द कंबाइंड एरिया ऑफ द स्क्वायर एंड सर्किल इज मिनिमम। तो इनके एरिया को मिनिमम करना है अपने को। तो कैसे करेंगे इसका एरिया, ये x है, x/4, ये रेडियस। देखो इसमें जो लेंथ कितनी है इसमें, x/4 क्यों? अरे ये x था ना, और इससे अच्छा बना लिया हमने, ठीक है। यस समझ आ गया। तो ये जो 2 पाई, इसकी रेडियस क्या मान ली r, तो 2 पाई r इज इक्वल टू 28 माइनस एक्स। तो r की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 28 माइनस एक्स अपॉन 2 पाई। इसका एरिया ऐसे लिखेंगे, एरिया ऑफ स्क्वायर एरिया ऑफ एरिया ऑफ सर्किल या दिस इज A2, दिस इज A1। तो टोटल एरिया कितना आएगा, A1 प्लस A2। ऐसा नहीं कर सकते कि पहले हम इसका मिनिमम करें फिर उसका मिनिमम करें, दोनों को जोड़ दें तो वो भी मिनिमम होगा। अरे ऐसे कैसे, इसका मिनिमम कैसे निकालोगे बताओ, 0। अरे दोनों का एरिया मिनिमम आना चाहिए जुड़ के। हाँ तो सर वही तो, इन दोनों को डिफरेंशिएट करके फिर तो ऐड कर सकते हैं। टोटल एरिया निकालो और उसके बाद जोड़ो, है ना। या क्या एरिया एज ए फंक्शन ऑफ एक्स, ये आएगा। सही है क्या बात। a डैश एक्स को क्या रखेंगे हम, 0, इसे क्या रख देंगे 0। तो ये आ जाएगा x अपॉन 8 इज इक्वल टू अपॉन 2 पाई, से कट जाएगा तो ये आ जाएगा x पाई इज इक्वल टू 28 इंटू 4 माइनस 4x। देखो आंसर ये आ रहा होगा पीछे, एक x की वैल्यू नहीं तो ये नहीं आ रही। नहीं सर, और इसने 28 को 4 से मल्टीप्लाई नहीं करा क्या? 28 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, बिल्कुल सही बात है, इंटू 4 तो रह गया, तो कितना आएगा ये 1 1 2, यही आ रहा है क्या। यस सर। लेकिन अभी हमें इसे मैक्सिमम भी दिखाना पड़ेगा, मैक्सिमम तो डबल डिफरेंशिएशन कर लूं मैं, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट में ये डबल डैश एक्स निकालो, देखो इसका डिफरेंशिएट करके तो माइनस ही आएगा।
3 आएगा। माइनस आ रहा है नेगेटिव, ये तो कितना आ गया 1/8 और ये -1/2 पाई, 0 -1 माइनस और -1, ये तो पॉजिटिव आ रहा है यार। सर नेगेटिव आ नहीं सकता, तो पॉजिटिव आ जाएगा, कहीं नेगेटिव नहीं हो जाएगा। तो पॉजिटिव ही आ रहा है मेरा तो मिनिमम ही दे रखा होगा क्वेश्चन में। ये सब मिनिमम है क्वेश्चन। फिर तो पॉजिटिव आ रहा है ना, ग्रेटर देन 0। लिखने का तरीका क्या होगा, therefore x is equal to 112/4 plus 5 centimeter. Therefore for area, sum of area of square and circle is minimum. इसलिए लेंथ ऑफ वन पीस is equal to 1112/4 plus pi centimeter and length of other piece is equal to 28 minus 4 plus pi is equal to pi upon 4 plus pi centimeter. नहीं सर 28 पाई अपॉन 4 प्लस पाई आ रहा है। कितना 28 पाई अपॉन 4 प्लस पाई। 28, दूसरे वाला 28 पाई कैसे आएगा, कितना था ये 112 ही आ रहा है। एक मिनट, 28 चौक, ये तो सही आ रहा है। अब जब हम इसमें से 28 में से ये घटाएंगे तो कितना आएगा, नीचे तो एलसीएम 4 प्लस पाई, हाँ मतलब सही बात है, 112 प्लस 28 पाई माइनस 112, ये कट जाएगा। 28 पाई 4 प्लस पाई जो है L2 आ जाएगी और ये जो है L1 आ जाएगी, ऐसे। हो गया। सही है, तो ये है प्रूव दैट 23 करो। ट्वेंटी थ्री क्या है, प्रूव दैट द वॉल्यूम ऑफ लार्जेस्ट कॉन दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन स्पेयर। ये स्पेयर है, तो स्पेयर है तो इसकी रेडियस आर गिवन होगी, रेडियस इक्वल टू कांस्टेंट, ठीक है। और इसमें क्या बनाना है अपने को, एक कॉन बनाना है, ऐसे बोर्ड पे देखो ये। तो हमें ये बताना है कि लार्जेस्ट कॉन V क्या है, V इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कॉन। ओ एक हेलो हेलो, हाँ रवि,
लगवाइए नेट लगा, वो नेट वाला है ना, तो लगवाइए वहां पे। हाँ और क्या। एक मिनट रुको बेटा, आप करना है ना। करो इसमें वॉल्यूम ऑफ कॉन लिख के स्पेयर का वॉल्यूम लिख के करो। हाँ भाई करा, आप गया इसमें कुछ नहीं। हेलो, अरे कहाँ गई? हाँ, तो वॉल्यूम ऑफ कौन दे रखा है, सॉरी वॉल्यूम ऑफ स्पेयर, ये क्या है, वॉल्यूम ऑफ स्पेयर, ये तो गिवन है। कौन के वॉल्यूम को मैक्सिमम करना है, तो मेरे को कौन का वॉल्यूम मान लेते सेंटर है और ये इसकी हाइट है h, ये इसकी रेडियस हो जाएगी r, नहीं ए इसकी रेडियस कौन की, तो ये इसकी हाइट है h, तो ये मान लेते हैं कौन की बेस की रेडियस, मान लेते हैं लेट व्हाट इज h, रेडियस ऑफ कॉन। क्लियर है बात? दूसरा तो यहाँ पे क्या लिखा है, वॉल्यूम ऑफ एचपी स्पेयर, अच्छा स्पेयर, इसलिए वॉल्यूम ऑफ कॉन, कॉन का वॉल्यूम का फॉर्मूला बता सकते हो, पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो बोर्ड पे देखो, ये जो वॉल्यूम है पाई आर स्क्वायर एच, बिल्कुल सही बात है। अब हमें आर और एच में रिलेशन लेकर के आना है कुछ ना कुछ, तो ठीक है, तो कैसे लेकर के आए, देखो ये मान लेते हैं
ये सेंटर है, और हाँ ये जो डिस्टेंस होगी ये आर हो जाएगी, और ये तो आर हो जाएगी, और ये वाली जो डिस्टेंस होगी ये, इसे मैं एक्स मान लू थोड़ी देर के लिए, है ना। इसे मैं लिख लेता हूं ओ ए बी। तो इन ट्राइंगल ओ ए बी आर स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ऐसे हो जाएगा। तो मेरे पास x भी तो नहीं है। हाँ तो x की तो वैल्यू निकलेगी ना कितनी, क्या आ गया। तो इसलिए ये जो हाइट ऑफ कॉन होगी, हाइट ऑफ कॉन ये h कितनी हो जाएगी, r प्लस x आर स्क्वायर माइनस ये हो गई हाइट ऑफ कॉन, और रेडियस तो क्या इसमें कांस्टेंट है। चलो तो वॉल्यूम ऑफ कॉन जो हम लिखेंगे, अच्छा एक बात बताओ, क्या मैं इसमें आर स्क्वायर की वैल्यू निकाल लूं, क्या आर स्क्वायर की वैल्यू निकालता हूं। देखो मैं इसमें कैसे, कि एच माइनस आर का होल स्क्वायर इसका आर माइनस आर स्क्वायर, और आर स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी एच माइनस आर का होल। ये बात समझ में आती है क्या प्रज्ञा। तो जो आर आएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा देंगे, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये बात सही है क्या आर। तो अब हम इसके अंदर रख देंगे, इसलिए वॉल्यूम आएगा 1/3 पाई का स्क्वायर इंटू एच, ये आ गया ना। सुनो एक मिनट, आर स्क्वायर की वैल्यू तो रखनी है यहाँ, तो मैं आर स्क्वायर की वैल्यू यही रख दूं ना डायरेक्ट। हाँ तो वॉल्यूम आ जाएगा इंटू एच, ये आ गया। बोलो 1/3, बात तो एक ही बनेगी, करना तो फिर भी पड़ेगा। दिस प्लस दिस एंड दिस माइनस दिस इंटू एच। तो अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे π/3 2r h स्क्वायर माइनस h क्यूब, ये आ गया वॉल्यूम एज ए फंक्शन ऑफ h। वॉल्यूम एज ए फंक्शन ऑफ h। हो गया। अच्छा तो v डैश h क्या होगा, 4h माइनस 3h स्क्वायर, क्लियर है। और इसे किसके इक्वल रख दूंगा, 0 के। तो इसमें से h कॉमन लेके ये आ जाएगा। तो बोर्ड पे देखो हमारे पास h की 2 वैल्यू आ जाएंगी, 0 रखेंगे तो 4r/3, सही है। अब हम डबल डेरिवेटिव टेस्ट कर लेंगे, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, -6h और h की इसका डिफरेंशिएशन। अब h तो कांस्टेंट है ना, h नहीं r कांस्टेंट है। तो सर r का डिफरेंशिएशन, सर आपने फिर 4h लिखा है 4r लिखा है, 4r लिखा है। सर r क्यों आएगा जब ये सर आ जाएगा, h के रिस्पेक्ट में करेंगे ना बेटा, तो h बराबर 0 रखेंगे तो v डैश h कितना आएगा, पॉजिटिव। और h बराबर 4r/3 रखेंगे तो v डैश
4r/3 पर कितना आएगा 6 4r/3 और ये क्या आएगा नेगेटिव। तो इसलिए ऐसे लिखेंगे, इसलिए h इज इक्वल टू 4r/3 पर, इसलिए एट h इज इक्वल टू 4/3, h इज इक्वल टू 4r/3, वॉल्यूम ऑफ कॉन इज मैक्सिमम। h की वैल्यू 4r/3 आ रही होगी देखो, और h की वैल्यू आ जाएगी तो इक्वेशन में ये रहा r स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर माइनस 4r/3 माइनस r का होल स्क्वायर से। एक मिनट मैं बता रहा हूं ना, उसमें प्रूफ ही करना है। प्रूफ ये करना है कि prove that the largest cone that can be described in a sphere of radius r is the volume of sphere। समझे? तो r की वैल्यू जो आएगी वो r/3 टू √2 ये आएगी। अब हमें कॉन का वॉल्यूम और स्फीयर का वॉल्यूम का रेशो निकालना है। पढ़ लो सवाल एक बार ठीक से। हाँ भाई, अब वॉल्यूम ऑफ कॉन और वॉल्यूम ऑफ स्फीयर निकाल लो। वॉल्यूम ऑफ कॉन कितना है पाई r स्क्वायर h, r स्क्वायर इसका स्क्वायर h कितना आया 8 चौक 81। यह आया कौन का वॉल्यूम। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4/3 पाई r क्यूब। इसलिए किस किस का रेशो निकालना है बेटा? वॉल्यूम ऑफ कॉन, वॉल्यूम ऑफ ये कट जाएगा और देखो 8/27। यही तो प्रूफ करना है अपने को। वॉल्यूम ऑफ कॉन इज इक्वल टू 8/27 टाइम वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, यही प्रूफ करना है। तो बहुत ही लंबा सवाल है ये, समझे? जो क्वेश्चन नंबर 24 है ये बहुत बार आया है, ये आईआईटी में भी आया है और बोर्ड में भी आया है बहुत बार। क्वेश्चन नंबर 24 देखो,
क्वेश्चन नंबर 24, शो दैट द राइट सर्कुलर कॉन ऑफ लीस्ट कर्व्ड एरिया, जो इसका ये रेडियस है, ये रेडियस है, ये हाइट ऑफ द राइट सर्कुलर कॉन होती है, और ये आपकी तिर्यक लंबाई होती है ना। तो जो इसका कर्व एरिया होता है वो होता है पाई आर एल। कितना होता है? पाई आर एल। हमें क्या बताना है, बताओ जरा। हमें बताना है सो दैट द राइट सर्कुलर कॉन ऑफ लीस्ट कर्व्ड सरफेस, यानी जो इसका कर्व्ड सरफेस है और इसे क्या करना है, मिनिमम करना है। लेकिन दे क्या रखा है क्वेश्चन में, गिवन वॉल्यूम। वॉल्यूम गिवन क्या है, ऐसे गिवन क्या है, वॉल्यूम। कितना होता है वॉल्यूम? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो ये तो कांस्टेंट है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। दिस कांस्टेंट। एरिया कितना है? पाई आर एल। हमें बताना है इसका जो एल्टीट्यूड है और √2 टाइम्स ऑफ रेडियस ऑफ द बेस है, ये हमें प्रूव करना है। सही है? तो बोर्ड पे देखो, ये आर है, ये एच है। प्रूव करना है सर, h इज इक्वल टू √2 प्रूव करना है। हाँ, ये एल है, ये एच है, आर। तो मैं एल को h² प्लस r² लिख सकता हूं। यस सर। तो जो हमें एरिया को मिनिमाइज करना है तो पाई आर एल। एल क्या लिख लूंगा? रूट। तो एरिया जो हो जाएगा ये हो जाएगा। बोलो सही है? अब जब ये हो जाएगा तो इसे मिनिमम करना है, तो क्या करूंगा? डिफरेंशिएट। पाई तो कॉमन ले लिया, इसे फर्स्ट, इसे सेकंड, डिफरेंशिएट करो। हाँ रवि, हाँ बोलो। अच्छा ये तो लाइन पे है। ठीक है, आ जाएगा ना आपके पास, कोई मतलब नहीं। ठीक है, ठीक हो गया, कोई बात नहीं। तो आप कब आओगे? आप क्या हो गया रवि? अच्छा वो लगाएंगे। अच्छा ठीक है, अभी कर रहा हूँ, ये पढ़ लो। चल कर दिया है ना? ठीक है, देखो कुछ आएगा, कह रहा है तो मैं थोड़े इनवॉइस आएगी। इसका डिफरेंशिएशन कर दिया भाई? हाँ, चलो डिफरेंशिएशन करके आर की वैल्यू निकालो। हाँ रवि आ गया ये।
वन अपॉन टू रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इंटू टू आर प्लस एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इंटू वन, यह आ जाएगा ना। यस सर। अच्छा, ये जीरो कैसे होगा? जीरो तो हो ही नहीं रहा यार, है? ये हो गया ऐसे, ये अपॉन आर स्क्वायर, ये माइनस कैसे नहीं आ रहा है यहाँ पे, अपॉन कितना हो जाएगा एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर अपॉन, ये सही कराया क्या हमने, पाई आर एल अपॉन रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, तो ए डैश आर पाई एच स्क्वायर प्लस टू आर स्क्वायर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये आ गया ना। एक मिनट, इसमें यार क्वेश्चन देखना पड़ेगा करके दोबारा से, क्या है इसमें, माइनस तो आ ही नहीं रहा है कहीं भी।